बोलिए शंकर भगवान की। भक्तजनों, आपने देवादिदेव भोलेनाथ की कई कथाएं वेद पुराणों के माध्यम से देखी, सुनी और पढ़ी होंगी। जैसे भागीरथ का कल्याण करने हेतु गंगा के प्रबल वेग को अपने केशों में धारण करना, जैसे सागर मंथन के दौरान निकले हुए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करना, जैसे ब्रह्मा जी को वेद और रावण को लंका देने की कथाएं हों, ऐसी ही अनेकानेक प्रेरणादायक गाथाएं वेद पुराणों में पटी हुई हैं भक्तों। परंतु आज ये संगीतमय गाथा मैं समर्पित कर रहा हूँ भोलेनाथ द्वारा दिए गए भस्मासुर को एक अनोखे वरदान के विषय में, जिससे आप जान जाएंगे कि मेरे भोले बाबा नाम के ही भोले नहीं हैं, परंतु सत्य में भी भोले भाले हैं। तो आइए सुनते हैं भोलेनाथ और भस्मासुर की ये पावन संगीतमय कथा। ओ देवों के देवा शिव महादेवा, करते हैं प्रभु आपकी सेवा। असुरों को भी दे वरदान, आशुतोष शिव तुम्हें प्रणाम। ओ महिषासुर की अद्भुत गाथा, आओ भक्तों मैं हूँ सुनाता। सुन लीजिए घर करके ध्यान, आशुतोष शिव तुम्हें प्रणाम। कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। महाबली राक्षस था भस्मासुर। अपने तप के बल पर उसने अतुलित शक्तियां प्राप्त की हुई थी भक्तों, कि तभी उसने एक दिन असुर गुरु शुक्राचार्य के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु मैं त्रिलोकी का स्वामी बनना चाहता हूँ, अजर अमर हो जाना चाहता हूँ। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे कहा कि जाओ शिव शंकर का घनघोर आराधन करो। केवल सृष्टि में एकमात्र वही हैं जो तुम्हें यह वरदान दे सकते हैं। यह सुनकर भस्मासुर ने भगवान भोले शंकर की घनघोर तपस्या प्रारंभ कर दी भक्तों। कई हजार वर्ष तक अन्न जल त्याग कर एक पांव पर खड़े होकर भोलेनाथ का हठ योग किया। देवादिदेव प्रसन्न हुए, उसे दर्शन दिया। तब असुर भोलेनाथ के चरणों में गिरकर क्या वरदान मांग रहा है, आइए श्रवण करते हैं भक्तों। ओ जिसके सिर पर हाथ धराऊं, भस्म उसे तत्काल कराऊं। के तथास्तु जाने लागे, राक्षस आ गया उनके आगे।
राक्षस को अपने सन्मुख देखकर गंगाधारी भोलेनाथ हैरान हो गए और उससे कारण पूछने लगे। तब राक्षस कहने लगा, प्रभु जाते कहाँ हैं? आपने ये जो वरदान मुझे दे दिया है, भला ये सत्य होगा भी या नहीं, ये मैं कैसे जानूं? सो मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं आप ही के सर पर सर्वप्रथम हाथ रखूंगा। यदि आप भस्म हो गए तो मैं मान लूंगा कि आपके वरदान में शक्ति है, और यदि नहीं हुए तो मैं मान लूंगा कि आपने मुझे असत्य वरदान दिया है। भला भोलेनाथ का वरदान भी कभी असत्य हो सकता है भक्तों? अगर वो भोलेनाथ के शीश पर हाथ धरता तो वरदान के प्रभाव से भोलेनाथ भस्म अवश्य हो जाते। सो ऐसा सोचकर भोलेनाथ भयभीत होकर आगे आगे भागने लगे भक्तों, और पीछे पीछे असुर उनके भागा जा रहा है। भागते भागते भोलेनाथ वैकुंठ लोक में आ गए, जहां पर श्री हरि शेष की शैया पर योग निद्रा में है। भगवान भोलेनाथ विष्णु जी का आह्वान करते हुए उनसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। ओ श्री हरि विष्णु रक्षा कीजिए, प्राणों का संकट हर लीजिए। करता हूँ मैं तो आह्वान, आशुतोष शिव तुम्हें प्रणाम। शेष की शैया छोड़ के आए, शिव जी को ढाढ़स बंधवाए। हरियाई करने कल्याण, आशुतोष शिव तुम्हें प्रणाम। भोलेनाथ की प्रार्थना पर श्री हरि विष्णु ने अपनी योग निद्रा को त्यागा और शेष की शैया छोड़कर भोलेनाथ के सन्मुख आ गए। उन्हें ढांढस बंधवाया। हे भोलेनाथ, आप कृपा कर हाहाकार न मचाइए। आप सचमुच ही भोलेनाथ हैं प्रभु। आप ऐसा वरदान दे देते हैं जिसके पश्चात स्वयं आपके प्राणों पर ही संकट आ जाता है। कोई बात नहीं, मैं इसका कुछ उपाय करता हूँ। और श्री हरि विष्णु ने उपाय सोचा भक्तों। तुरंत मोहिनी का स्वरूप धरा और असुर के सन्मुख पहुंच गए। असुर सुंदरता के पुजारी होते हैं भक्तों। सो मोहिनी को देखकर असुर का मन डामाडोल हो गया और वो उससे विवाह करने को उद्यत हो गया। तब मोहिनी ने यह शर्त रखी कि जैसे जैसे मैं नृत्य करती हूँ, यदि तू वैसे वैसे नृत्य कर सके तो मैं तुझसे विवाह अवश्य कर लूंगी। अब मोहिनी अपनी ताल पर असुर को ताता थैया नचा रही हैं और होनी क्या खेल रच रही है, ध्यान से सुनिए भक्तों। ओ मोहिनी की ताल से ताल मिलाता, जैसे वो नाचे नाचता जाता। लीला हरि की सबसे महान, आशुतोष शिव तुम्हें प्रणाम। ओ मोहिनी शीश पे हाथ धराए, राक्षस नकल को करता जाए। अपने ही सिर का ना रहा ध्यान,
नाचते नाचते मोहिनी ने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया भक्तों, और असुर मोहिनी के सौंदर्य में मंत्र मुग्ध होकर ये भूल गया कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। मोहिनी का अनुसरण करते करते उसने अपना ही हाथ स्वयं के शीश पर रख दिया भक्तों, और भगवान शिव के वरदान के प्रताप से उसी क्षण तत्काल भस्म हो गया। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का स्वरूप धरकर भोलेनाथ के प्राणों की रक्षा करी। जैसे ही असुर का अंत हुआ भक्तों, भगवान भोले शंकर ने श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप को शीश नवाया और उन्मुक्त कंठ से उनके नाम का गुणगान किया। तो इस तरह श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप ने भोलेनाथ के प्राणों की रक्षा करी। तो आपने सुना भक्तों, कैसे मेरे भोलेनाथ इतने भोले भाले हैं कि असुरों को भी वर दे देते हैं और स्वयं के प्राण भी संकट में डाल देते हैं। ऐसे भोले भंडारी की पावन महिमा का मन में ध्यान रमाते हुए मेरे साथ उन्मुक्त कंठ से बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। ओ स्वयं के शीश पे हाथ धराए, राक्षस स्वयं ही भस्म हो जाए। विष्णु के हाथों हुआ निर्वाण, आशुतोष शिव तुम्हें प्रणाम। ओ शिव जी जय जय कार लगाए, हरि को चंदन तिलक लगाए। कर रहे विष्णु का गुणगान, आशुतोष शिव तुम्हें प्रणाम। पावन है ये बात, इस दिन होता शिव का वंदन, गूंजे है जयकार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। महादेव भोले भंडारी नाथों के है नाथ, सरल हृदय से इन्हें मना लो, देते हैं ये साथ। सोमवार के दिवस पे इनका होता पूजन न्यारा, शिव शंकर का नाम है जग में भक्तों सबसे प्यारा। जग के दाता अविनाशी शिव भरते हैं भंडार, इस दिन होता शिव का वंदन, गूंजे है जयकार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। एक नगर की बात बताऊं, कहूँ मैं पूरा हाल, चारों तरफ हरियाली छाई, लोग बड़े खुशहाल। धन धान्य से परिपूर्ण थे, कमी न कोई खलती, भक्ति भाव से भरे थे सभी, सारी खुशियाँ मिलती। डमरू वाले शंकर सबके भरते थे भंडार, सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए।
नगर में बेजू नाम का भगत निराला रहता। उसी भगत की कथा सुनो तुम, गाथा जग ये कहता। भक्ति से पहले थी मन में उसके कुछ नाराजी, शिव से नफरत करने लगा, जाने क्या मन में ठानी। पूजन शिव का मन से वो तो देता था दुत्कार। सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। शंकर के प्रति उसके मन में रोष सदा ही रहता। ईर्ष्या रखता था शिव से, वो शिव से घृणा करता। अजब निराला ढंग था उसका, कैसी पूजा करता। कांटे और बबूल को लाके शिव चरणों में रखता। शिव जी भी मुस्काते देख के उसका ये व्यवहार। सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। एक भगत ऐसा भी सुन लो, नित्य ही मंदिर जाए। शिव चरणों में पुष्प चढ़ाए, शिव का वंदन गाए। लेकिन उसका रंग ढंग ऐसा, निर्धन को दुत्कारे। बाहर जो मिलते थे भिखारी, उनको ताना मारे। उसकी पूजा झूठ दिखावा, छल था वो मनुहार। सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। रोज का कारण यही था उसका, आकर पुष्प चढ़ाए। भक्त दूसरा बेजू आए, कांटे रोज चढ़ाए। शिव शंकर भी समझ रहे थे कैसी किसकी भक्ति। एक दिखावा झूठा करता, दूजे में थी भक्ति। सालों साल तक चलता जाता भक्ति का व्यवहार। सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। एक दिवस सुनो ऐसा आया, छाई घटा घन घोर। बिजली कड़की तेज थी, बारिश बादल करते शोर। राहें सारी अस्त व्यस्त थी, भरी नदी और नाले। लगता जैसे बाढ़ आ गई, करता आप संभाले। घर से बाहर कोई न निकले, मौसम की थी मार। सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। पुष्प चढ़ाने वाला सोचे, मंदिर कैसे जाऊं। भक्ति कोई कम ना होगी, एक दिन तो रुक जाऊं। यही सोच कर नहीं गया वो, क्षमा मांग के सोया। घर में ही करता था भक्ति, शिव बंधन में खोया। भारी बारिश पड़ती देख के वो था बड़ा लाचार। सोमवार करो शिव का पूजन, होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। लेकिन बेजू रुक ना पाया, उसने नियम निभाया। कांटे लेकर मंदिर पहुंचा, उसने रोष दिखाया। भारी बारिश बदल न पाई उसके ये इरादे। उस
उसके नियम को देख के शंकर मन ही मन मुस्काते। सरल भाव और पक्के नियम से उसने किया मनुहार। सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए चलो शिव कथा सुनाए। प्रकट हुए तब शंकर भक्तों बेजू देख घबराया। अपने कारण से शायद वो मन में था संकुचाया। शिव ने उसको गले लगाया तब ही बात बताई। नियम से तेरे मैं तो खुश हूँ बारिश में भी आया। सरल भाव तेरा मुझको है भाया मैं बलिहार। सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए चलो शिव कथा सुनाए। अपने किए पर वो पछताता बेजू भगत था रोता। चरणों में गिर क्षमा मांगता शिव ने प्रेम से देखा। शिव ने उसको मान दिया था भक्ति को अपनाया। शिव की भक्ति पाकर वो तो बैजनाथ कहलाया। ज्योतिर्लिंग है जिसके नाम से पूजा करे संसार। सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए चलो शिव कथा सुनाए। ज्योतिर्लिंग श्री बैजनाथ का पावन बड़ा कहाए। शिव के दर्शन के साथ सब भक्त के दर्शन पाए। महादेव की लीला ऐसी माया समझ न आए। भक्तों के सब भाव को समझे भक्तों को गले लगाए। नीलकंठ शिव वरदानी की महिमा अपरंपार। सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए चलो शिव कथा सुनाए। दिवस की महिमा गाए चलो शिव कथा सुनाए। सोमवार की कथा सुनाई भक्तों है सुखदाई। जन जन को है तारण वाली महिमा है फलदाई। शिव का वंदन करके भक्तों जीवन सफल बना लो। शिव चरणों का ध्यान लगा के झोली तुम भरवा लो। बाल न बांका होता जिसका शिव है तारणहार। सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए चलो शिव कथा सुनाए।